मोतीनगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बेटा अपनी माँ के साथ रहता था। वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। एक दिन गोवर्धन की माँ बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ जाती है। इस कारण गोवर्धन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब रहने लगी। दिन बे दिन उसकी माँ की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन की बात है, गोवर्धन की माँ गोवर्धन से कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। अबे मेरा समय निकट आ गया है, इस कारण तुम अपना ध्यान रखना बेटा। गोवर्धन बोलता है, माँ आप ऐसी बातें मत किया करो, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। आप ऐसी बात करोगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा माँ। बसंती बोलती है, बेटा मेरे मरने के बाद तुम शमशान के सामने वाले खेत में काम करना, इससे मैं तुम्हें देख भी लूंगी और मेरा मन भी बहल जाएगा। फिर कुछ दिन बाद गोवर्धन की माँ का देहांत हो जाता है तो गोवर्धन बहुत ज्यादा ही उदास उदास रहने लगा। गोवर्धन शमशान के सामने वाले खेत में काम किया करता था। एक दिन गोवर्धन को गोवर्धन की माँ की बहुत ज्यादा ही याद आ रही थी तो वह खेत में ही रोने लगा। गोवर्धन को ऐसा रोते देखकर वहाँ पर एक चुड़ैल आ गई। चुड़ैल बोलती है, बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारी माँ बसंती ही हूँ, तुम ऐसे रोया मत करो। मुझे भी तुमसे मिलने की बहुत इच्छा होती है पर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती थी। गोवर्धन बोलता है, तुम मुझे छोड़कर अब कहीं भी मत जाना, मुझे आपके बिना रहना पसंद नहीं है, मुझे बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। चुड़ैल बोलती है, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए तुम गांव की एक लड़की से शादी कर लो जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा और मेरी याद नहीं आएगी तुम्हें। रमेश यह सब देख रहा था कि ये गोवर्धन इतनी किससे बातें कर रहा है। वह भी अकेले अकेले, मुझे तो कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वे गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच से बोलता है, सरपंच जी मैंने देखा है कि गोवर्धन अपने गांव का सत्यानाश करने में तुला हुआ है। वह शमशान के सामने पता नहीं किससे बातें कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वह चुड़ैलों से अपने गांव का सत्यानाश कराने में तुला हुआ है। सरपंच बोलता है, यह सब बात सच हुई तो अपने गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके लिए अपन को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है। आप गोवर्धन को बुलाओगे तो वह मना नहीं करेगा। आप उसे खाने के लिए बुलाना, फिर अपन सब गांव वाले मिलकर उसे पकड़ा लेंगे और उसे मार देंगे। इससे अपने गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। बोलता है। सरपंच यह बात मान जाता है और वह अगले दिन ही गोवर्धन के पास चला जाता है। वह गोवर्धन से बोलता है, सुनो गोवर्धन, मैं तुझे अपने घर में खाना खाने का निमंत्रण देने आया हूँ। तुझे शाम को मेरे घर पर खाना खाने आना होगा। गोवर्धन ये बात मान जाता है और शाम होते ही वह सरपंच के घर चला जाता है खाना खाने के लिए। सरपंच अपने साथ कई लोगों को वहां पर इकट्ठा कर रखा था। जैसे ही वहां पर गोवर्धन आता है वैसे सारे गांव वाले मिलकर गोवर्धन को पकड़ लेते हैं। रमेश बोलता है, अब तुम्हें इसे मार दो, नहीं तो इसकी वजह से अपन कोई भी गांव में जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही गांव वाले गोवर्धन को मारने लगते हैं, गोवर्धन अपने मन में अपनी माँ को याद करता है। वैसे ही वहाँ पर वह चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल बोलती है, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत ही है, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ की ममता को ठेस पहुंचाई है। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। अब जो भी इस गांव में भोजन का निमंत्रण देगा अब वह भी हमारे साथ ही एक भूतिया राक्षस में बदल जाएगा। सारे गांव वाले मिलकर चुड़ैल से माफी मांगते हैं। फिर वहाँ से चुड़ैल गायब हो जाती है। को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।